नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोछोर। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2024 को अनाउंस की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। वीआरएस, लमसम अमाउंट, स्विच टू एनपीएस टू यूपीएस जैसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफी सारे सवाल कर्मचारियों के मन में उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। पहला सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस क्या है? यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। इसकी रकम रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। दूसरा सवाल, क्या कम से कम 10 साल की सेवा के बाद ही पेंशन मिलेगी? और इसका जवाब है यस। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई राहत को अगर जोड़ दें तो आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपए पर मंथ के आसपास होगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी? और इसका जवाब है यस। उपरोक्त तीनों ही तरह की पेंशन यानी एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। चौथा सवाल, क्या रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान का लाभ मिलेगा? और इसका जवाब है यस। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान का लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इस विषय पर हम एक अलग से वीडियो करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। पांचवा सवाल, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? इसका जवाब है यस। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकेगा यदि राज्य सरकारें इस स्कीम को अपनाने का फैसला लेती हैं। यानी राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती हैं और अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। छठा सवाल, क्या बढ़े पेंशन का भार पेंशन धारकों पर पड़ेगा? और इसका जवाब है नहीं। पेंशन मद में सरकार का योगदान बढ़ाने या एरियर भुगतान के बावजूद कर्मचारियों पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। पहले सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान 10-10% था। इसके बाद सरकार का योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया गया था और अब इसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों का जो अंशदान था वह अभी भी 10% ही रहेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। क्या यूपीएस का लाभ पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा? और इसका जवाब है यस। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे वे भी यूपीएस के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का फायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेंगे। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट की जाएगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है।
केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 8वां सवाल, पेंशन पर एरियर्स की गणना कैसे होगी? इसका जवाब है कि वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है कि वे कब सेवा में आए और कब रिटायर हो गए, तब उन्हें कितनी रकम मिली है, ये सारी जानकारी सरकार के पास है। 9वां सवाल कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर मिलेगा, क्या उस पर ब्याज भी दिया जाएगा? इसका जवाब है यस। पेंशन की बकाया राशि यानी एरियर्स पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर बनेगा उतना एरियर दिया जाएगा। 10वां सवाल, एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा? डॉक्टर सोमनाथन के अनुसार अगर पहले रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं और अगर नए सिरे से कैलकुलेशन के बाद उनका कोई एरियर बनता है तो उस एरियर पर पीपीएफ की ब्याज दरों के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। 11वां और इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या बार बार पेंशन योजना का विकल्प बदला जा सकेगा? और इसका जवाब है नहीं। कर्मचारी एक बार ही चुन सकेंगे कि वे एनपीएस चाहते हैं या फिर यूपीएस। वे बाद में अपना विकल्प नहीं बदल सकेंगे। 12वां और अंतिम सवाल, वीआरएस या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में क्या होगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में अगर यूपीएस अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। सीपी के कॉर्नर पर वीआरएस के मामले को लेकर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो है, जरूर देखें।